हरियाणा में कुमारी सैलजा का एपिसोड खत्म नहीं हो रहा है। कभी उनकी नाराज़गी की खबर आती है, कभी आता है कि उनको मना लिया गया है। इस बीच खबर थी कि 25 तारीख को कुमारी सैलजा भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। इस खबरों को खारिज करते हुए कुमारी सैलजा ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगी, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगी। ये साफ कर दिया है। एक बयान उनका और आया है कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगी, बनेंगी तो मुख्यमंत्री ही बनेंगी। ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, क्या आगे का रास्ता है, क्या कांग्रेस उनको मना पाएगी। जो साथ नहीं दिख रहे हैं हुड्डा साहब के, उसके साथ ही प्रचार में नहीं दिख रही है हरियाणा में, जिसको लेकर बीजेपी लगातार एक मुद्दा बना रही है। कुमारी सैलजा को लेकर दलितों को टारगेट कर रही है। जो दलित जाट कॉम्बिनेशन कांग्रेस अपने लिए देख रही है, उसको खत्म करने को, उसको खराब करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। तो इसको लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी, पूरा विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी कुमार विक्रांत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। विक्रांत जी, पहले तो यही बताइए कि कुमारी सैलजा का अभी स्टेटस है क्या? उनकी नाराजगी बरकरार है कि नाराजगी खत्म हो गई है? मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिली हैं, उसमें क्या कुछ बातचीत हुई, क्या मुलाकात हुई? ये देखिए, जिस तरीके से कुमारी सैलजा नाराज थीं और 12 सितंबर के बाद वो चुनाव प्रचार करने हरियाणा नहीं गई थी, दिल्ली में अपने समर्थकों से मुलाकात कर रही थी और बीजेपी को एक मौका मिल रहा था नैरेटिव सेट करने का, जाट वर्सेस दलित का, और कांग्रेस को एंटी दलित साबित करने का। सैलजा के ऊपर तमाम डोरे बीजेपी के तमाम नेता डाल रहे थे, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हो। तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के आला कमान, खासकर राहुल गांधी के यहाँ से ऐतराज़ जताया गया और जो लोग इस पूरे हरियाणा को हैंडल कर रहे थे उन सबको संदेश दिया गया कि आप लोगों के रहते ही ये संतुलन हुआ है, संतुलन की जिम्मेदारी आपकी थी, आप लोग संतुलन बनाइए। तब उन लोगों ने कहा कि इसका तरीका यही है कि सैलजा बाकी किसी से बात करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुमारी सैलजा को कल देर शाम बुलाया और उनसे ये कहा कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब चुनाव प्रचार में के बीच में अगर आप ऐसा कर रही हैं, चुनाव प्रचार में नहीं जा रही हैं, तो बीजेपी को मौका मिलेगा। क्या आप ऐसा चाहती हैं कि बीजेपी को मौका मिले? और जो भी बातें हैं, जो भी ग्रीवांसेस हैं, सरकार एक बार बनने दीजिए, विधायकों को जीत के आने दीजिए, उसके बाद आपकी बातों का, आपके पक्ष का, आपके समर्थकों का ख्याल रखा जाएगा। और हम पहले ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं, हम किसी को नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री का चेहरा विधायकों की राय के बाद आलाकमान तय करेगा, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि सैलजा की जो नाराज़गी है वो फिलहाल होल्ड पर है। यानी कि अब वो 26 तारीख को नरवाना में कांग्रेस पार्टी के लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। 12 सितंबर के बाद 14वां दिन होगा एक तरीके से वो। और लेकिन उनका ये कहना है कि जो बातें हैं वो मैं लगातार आलाकमान से कहती रहूंगी। लेकिन बीजेपी में जाने के सवाल पर सैलजा ने साफ किया। कल देर रात TV9 भारतवर्ष से फ़ोन पर बातचीत में सैलजा ने कहा कि बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं, मैं पार्टी के भीतर रहकर अपनी बात कहती रहूंगी, लेकिन बीजेपी से मेरी विचारधारा कहीं से नहीं मिलती। 3 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद मैं कांग्रेस में हूं, मेरे पिता कांग्रेस में रहे, मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस मेरे खून में है। ये बात कुमारी सैलजा ने कल TV9 भारतवर्ष से कल शाम को कही। और आज फिर जब दोबारा हमने उनसे इंटरव्यू किया तब भी उन्होंने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस में ही उनकी जिंदगी खत्म हुई थी और मैं भी जब तक जिंदा हूं कांग्रेस में ही रहूंगी, मेरे खून में कांग्रेस है। तो ये बात कह करके उन्होंने बीजेपी के जो आप कह सकते हैं जो अफवाहें सामने चल रही थी उनको विराम लगाया और एक संदेश देने की कोशिश की। लेकिन कहीं पर उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप 2 सीटों की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैं बताऊं आपको, उकलाना जहां से वो खुद लड़ना चाहती थी और उनके सबसे करीबी कैप्टन चौधरी, अजय चौधरी के लिए नारनौद, इन दोनों सीटों को भी सैलजा नहीं ले पाई, वो हुड्डा खेमे को चली गई, जिससे वो खासी बेहद नाराज थी कि इन सीटों पर भी मेरी नहीं सुनी गई। तो उन्होंने आज भी कहा कि ये 2 सीटें ही नहीं और भी सीटें हैं, लेकिन अब चूंकि टिकट बंटवारा हो चुका है, चुनाव प्रचार में लोग जा रहे हैं, अब मतदान होना है 5 तारीख को, तो फिलहाल अब मैं आगे की बात देखती हूं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि कांग्रेस में 10 सालों से संगठन नहीं बना है, मैं अध्यक्ष थी तब भी संगठन नहीं बन पाया। एक तरीके से उन्होंने हुड्डा पर चोट करी है कि संगठन क्यों नहीं बनने दिया गया, संगठन क्यों नहीं बना, अगर संगठन बना होता तो हम और मजबूती से चुनाव लड़ते। तो यानी सब कुछ ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन नाराजगी होल्ड में है, क्योंकि सैलजा को भी ये, जो सैलजा के करीबियों का कहना है कि सैलजा को भी ये मालूम है कि सर्वे ये बता रहे हैं कांग्रेस
की सरकार बनती दिख रही है। ऐसा शैलजा ने भी अपने सर्वे कराए हैं, लेकिन वो आंकड़ा 70 का है कि 45 का है कि 55 का है, कहाँ जाकर रुकेगा। तो शैलजा भी एक सीमा से ज़्यादा विरोध करने के मूड में नहीं है। ऐसे में 26 तारीख को नरवाना में वो चुनाव प्रचार करेंगे।